हम लोग याद नहीं करेंगे, क्या करेंगे, एक टेबल के माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से पूरे जनवरी से लेकर और दिसंबर तक के जितने भी दिवस है उसको ज्ञात करेंगे कि कैसे आखिर होता है, कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस तिथि को और किस माह में होता है। ठीक है, और इसी टेबल के माध्यम से, इसी टेबल के माध्यम से हम लोग अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल को पूरे कवर कर पाएंगे और करके दिखाएंगे कि ये जो टेबल है, ये टेबल कैसे अनुच्छेद निकालने में भी आपको मदद करता है। सिर्फ 2 रूल और पूरे यानी कि दिवस और आर्टिकल दोनों इस टेबल के माध्यम से हम पूरा खत्म करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि फ्रेंड्स पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किए थे जनवरी और फरवरी माह की महत्वपूर्ण दिवस। आज हम लोग देखेंगे मार्च और अप्रैल माह के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उसको कैसे याद रखा जा सकता है। हम लोगों ने एक टेबल के माध्यम से जनवरी और फरवरी माह का महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात कर चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे मार्च और अप्रैल से। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक मोटिवेशन कोट के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है। सार्थक कर्म भी जरूरी है। सीढ़ियों को देखते रहना ही, सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं, सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। तो चलिए आज हम लोग एक सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते एक मंजिल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए मार्च माह में हम लोग देखते हैं कि मार्च माह में महत्वपूर्ण दिवस क्या क्या होता है। फर्स्ट नंबर में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कैसे इस टेबल के माध्यम से ज्ञात करेंगे वो देखिए। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा की अगर बात आती है तो राष्ट्र का सुरक्षा कौन करता है? हम लोग तो बॉर्डर पे जाते नहीं सुरक्षा करने, तो राष्ट्र का सुरक्षा जो होता है वो आर्मी करता है। कौन करता है? आर्मी करता है। इसमें 2 रूल हैं। फर्स्ट रूल क्या है और सेकेंड रूल। ये 2 रूल आप लोगों ने अगर अच्छे से समझ लिए तो ये पूरा के पूरा टॉपिक चुटकियों में समाप्त। फर्स्ट रूल क्या है कि जितने भी वॉवेल लेटर है, ये जो वर्ड आया है इसमें जितने भी वॉवेल लेटर है, वॉवेल लेटर यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू को वॉवेल लेटर बोला जाता है। यानी कि फर्स्ट रूल क्या है कि जितने भी इसमें वॉवेल लेटर आया है उसको रिमूव कर देना है, यानी कि हटा देना है। चलिए इसको हटा देते हैं। फर्स्ट रूल का इसमें अप्लाई कर दिए। ए था, यहाँ पे ए था तो ए को हम लोगों ने हटा दिए। चलिए हटा दिए। अब सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है कि जो यहाँ पे वर्ड लिए हैं, वर्ड लिए है आर्मी, अगर इसमें कोई लेटर है और इस टेबल में लेटर नहीं है, इसमें है और इस टेबल में नहीं है, तो उसको भी आप रिमूव कर दीजिए, यानी कि हटा दीजिए। तो चलिए हटा देते हैं। ए को यहाँ से हटा देते हैं। देखिए यहाँ आर है तो यहाँ आर है, देखिए यहाँ पे है। एम यहाँ पे है तो एम यहाँ पे है, देखिए एम। वाई यहाँ पे है, लेकिन देखिए कहीं भी इस टेबल में वाई आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए वाई को भी हम लोग रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ क्या बचा? आर और एम। तो आर का अर्थ क्या है? 4 यानी कि 4, और एम का अर्थ क्या है? 3। हम लोग पहले क्लास में बात किए थे कि उस साइड से एक को छोड़कर, यानी राइट साइड से एक को छोड़कर और ऑब्लिक देना है। राइट साइड से एक को छोड़कर और ऑब्लिक देना है, तो हम लोग ने ऑब्लिक दे दिया। अब यहाँ पे 4 ऑब्लिक 3 आया। इसका अर्थ क्या है? तो ये जो फर्स्ट जो 4 आया, इसको 4 ये दिन का यानी कि डे है, और इधर जो आएगा वो मंथ रहेगा, यानी कि तीसरा महीना कौन सा होता है? मार्च का। मार्च का। अगर ये इधर 2 आता तो फरवरी का, 1 आता तो जनवरी का। ऐसे ही करके हम लोग इस टेबल के माध्यम से पूरे माह को ज्ञात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस।
देखिए पहले की जो महिला लोग थी वो जलावन जो होता था उसके जो अवशेष बच जाते थे उससे बर्तन साफ कर लेते थे। लेकिन अभी के जो वर्तमान में जो महिला लोग है वो क्या करती है, हमको साबुन चाहिए, वो भी कौन साबुन, बीम साबुन। कौन साबुन, बीम साबुन। चलिए वर्ड तो आ गया कि बीम साबुन से महिला लोग क्या करती है, यानी कि बर्तन को साफ करती है। ठीक है, अब बीम आ गया। रूल फर्स्ट एंड रूल सेकेंड को आप लोग अच्छे तरीका से ध्यान में रखेंगे। पहले ए ई आई यू को हटा देना है। चलिए यहाँ पे आई है, देखिए आई हट गया। अब सेकेंड रूल क्या है कि यहाँ पे जितने जो वर्ड आया है इसमें अगर लेटर है और इसमें नहीं है तो उसको हटा देना था। लेकिन यहाँ पे तो भी है और एम भी है। देखिए भी कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो भी के लिए क्या वर्ड आया है, 8। भी के लिए जो नंबर जो आया है वो क्या है, 8। और एम के लिए 3 नंबर आया है। तो फिर क्या करना है कि राइट साइड से एक को छोड़कर और ऑब्लिक देना है, यानी कि 8 और 3 आया है। इसका अर्थ है कि 8 और तीसरा महीना मार्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब करते हैं गणित दिवस। नेक्स्ट क्या है, गणित दिवस। देखिए वर्ड भी हार्ड नहीं है, उससे रिलेटेड ही वर्ड है गणित दिवस। गणित में किसको ड्रीम नहीं होता है कि हम बहुत सारा गणित के ज्ञाता होते हैं। हर किसी का ड्रीम होता है कि हम गणित में बहुत ज़्यादा तेज होते हैं। तो गणित में हर किसी का ड्रीम होता है, हर किसी का ड्रीम होता है कि हम गणित में बहुत ज़्यादा जानकार होते हैं। तो ड्रीम, अब फर्स्ट रूल इसमें अप्लाई कीजिए और सेकेंड रूल। तो फर्स्ट रूल ए ई आई ओ को हटाना है, हटा दिए यहाँ से। सेकेंड रूल जो इसमें है और यहाँ पे नहीं है लेटर, उसको हटा देना है। लेकिन डी यहाँ पे है, आर यहाँ पे है और एम भी यहाँ पे है। तो डी के लिए 1, डी के लिए 1, आर के लिए 4 और एम के लिए 3। इधर से छोड़कर यानी राइट साइड से छोड़कर एक ऑब्लिक, यानी 14 3, यानी कि 14 मार्च। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट फिर देखते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। उपभोक्ता जानते हैं आप उपभोक्ता के बारे में? जैसे उपभोक्ता मान लीजिए कि हमारे यहाँ मान लीजिए कि कोटा है, उसमें चावल उवल बट रहा है। ठीक है, कोई उससे उपभोक्ता है, वहाँ के कोई ग्राहक है, मान लीजिए कोई उपभोक्ता है। ठीक है, हम उसको बोलते हैं क्या कि ये आप नहीं लीजिएगा, तो क्या बोलता है कि लेम। अभी भी गांव में जो बूढ़े लोग होते हैं वो हाँ को त बोलते हैं, लेम की बोलते हैं ना। तो लेम यानी कि एक वर्ड आ गया कि उपभोक्ता अधिकार है उसका लेने के लिए, लेकिन क्या कर रहा है कि नहीं लीजिएगा की, तो क्या कहता है लेम की। तो क्या हुआ कि एक वर्ड आ गया। तो फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल को इस पर अप्लाई कीजिए। यहाँ से ए खत्म, यहाँ से ए खत्म। यहाँ टी के लिए देखिए 1, एल के लिए देखिए यहाँ पे 5 और एम के लिए 3, यानी कि राइट साइड से एक को छोड़कर ऑब्लिक, यानी कि 15 और 3, यानी कि 15 मार्च। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा दिवस। अब क्या होता है कि कुछ बच्चे लोग खेल रहे हैं आपस में, कुछ बच्चे लोग आपस में खेल रहे हैं। एक का पेरेंट्स आके क्या बोल रहे हैं कि तुम यहाँ से जाओ। बच्चा प्रसन्न है, खेल रहा है, वहाँ बोल रहा है कि तुम यहाँ से जाओ। तो बच्चा क्या बोल रहा है, ना जाएं। बच्चा क्या बोल रहा है, ना जाएं। ठीक है, तो फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल अप्लाई कीजिए। ए यहां से खत्म। एन के लिए क्या वैल्यू है 2, जेड के लिए 0, जेड के लिए 0 और एम के लिए 3। राइट साइड से एक को छोड़कर ऑब्लिक, यानी कि 20 3 आ गया। तो यानी कि 20 और तीसरा महीना मार्च का होता है, तीसरा महीना मार्च का होता है। यानी कि 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है।
विश्व वानिकी दिवस। नेक्स्ट क्या है मेरा, विश्व वानिकी दिवस। चलिए, इसी वानिकी से शब्द से ही यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि वन की बात कर रहा है, यानी जंगल की बात हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में बाढ़ की स्थिति ऐसी थी कि वन सब जो पेड़ पौधा था वो सूख गया, बहुत सारा पेड़ पौधा, बड़े बड़े पेड़ पौधा सूख गया है। तो ऐसा दृश्य देखकर लग रहा है कि वन को जो वन जो है वो अंतिम स्थिति में है। क्या चीज में है, अंतिम स्थिति में है। यानी कि सारा पेड़ पौधा सूख रहा है। तो हम लोग सोच सकते हैं ना कि ये अंतिम पड़ाव है, जब हमको ये माने कि पेड़ पौधा को बचाने की जरूरत है, उस पेड़ को हटाकर और नया पेड़ पौधा वहां पे लगाना होगा। ठीक है, तो एक वर्ड आया अंतिम। यहां से फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल को अप्लाई कीजिए। तो यहां से वॉवेल लेटर को हटाइए, ए ई आई, ठीक है, ए ई आई ओ की हटाना है, ए ई आई ओ यू को हटाना है, हटा दिए। देखिए एन यहाँ पे है तो है, टी है तो टी है, एम है तो एम है। अब एन का वैल्यू क्या होता है 2, टी का वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है, एम का वैल्यू 3। अब राइट साइड से एक को छोड़कर ऑब्लिक दे दिए, 21 और 3 आया, 21/3 आया, यानी कि 21 और तीसरा महीना मार्च का होता है, यानी 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि जल का जो सुरक्षित ज़्यादा करता है वो नानी करती है। जल जो होता है उसका जो पानी का जो सुरक्षा जो होता है, विश्व जल दिवस यानी कि जो नानी जो होती है वो जल को ज़्यादा सुरक्षा रखती है। नानी और कौन, माँ, नानी और माँ। नानी माँ जो होती है, नानी माँ जो होती है वो क्या करती है, जल को ज़्यादा सुरक्षित रखती है। तो एक नानी माँ वर्ड हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब इसमें से फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल को अप्लाई कीजिए। तो यहाँ से ए खत्म, ए यहाँ से, और ये यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एन बचा और यहाँ पे एम। तो एन का वैल्यू कितना होता है 2 और एम का वैल्यू 3। राइट साइड से छोड़कर एक को ऑब्लिक, राइट साइड से छोड़कर एक ऑब्लिक, एक को छोड़कर और ऑब्लिक, यानी कि 22/3, यानी कि 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व जल दिवस। भगत सिंह, नेक्स्ट है क्या, भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु का शहीद दिवस। भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु का शहीद दिवस है। आप लोगों को भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु के नाम में ही कुछ लगता होगा, नाम में ही इनका बहुत बड़ा ये छुपा हुआ है, यानी कि इनके नाम में बहुत बड़ा क्या रहस्य छुपा हुआ है। नाम में, इनके नाम में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, जिसके कारण अंग्रेजों ने इन्हें फांसी पर चढ़ा दी। तो एक नाम में वर्ड आ गया। अब फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल अप्लाई कीजिए, ए आई ओ हटाइए, चलिए हटा दिए। तो 2 एन का वैल्यू 2, एम का वैल्यू 3 और एम का वैल्यू 3। राइट साइड से एक को छोड़कर ऑब्लिक, यानी कि 23 और 3, यानी कि 23 मार्च। 23 मार्च को भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु का शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, इसको भी इसी तरह हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि इसके नाम से में ही प्रतीत होता है कि मौसम विज्ञान है, नाम ही मौसम विज्ञान है। तो ये क्या चीज़ का देगा जानकारी, क्या चीज़ का देगा, मौसम के थ्रू ही जानकारी देगा, यानी कि नाम में। इसका भी वर्ड जो हो जाएगा वो नाम में ही हो जाएगा, नाम में। और फर्स्ट रूल सेकेंड रूल अप्लाई करके इसको भी आप लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, विश्व टीबी दिवस। विश्व टीबी दिवस, अगर आप लोग टीवी देखते हैं तो टीवी में आजकल देखते होंगे कि ज़्यादा निरमा सरफ का प्रचार दे रहा है। हर तरफ टीवी में निरमा सरफ, पता नहीं क्या, लेकिन निरमा सरफ का प्रचार बहुत ज़्यादा हो रहा है।
निरमा सिरप का प्रचार आज टीवी में आजकल बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो एक वर्ड आ गया, इसमें से फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल अप्लाई कर दीजिए। ये वर्ड जो है वो माइंड में सेटअप हो जाएगा। आप 2 से 3 बार या आप इसको एक बार अगर आपने इसको क्या कहते हैं उसको पेपर पे अपने नोट कर लिया और एक दफ़ा पढ़ लिया तो क्या होगा, इस वर्ड को आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि वर्ड ही ऐसा बनाया गया है जो आपके माइंड में सेट हो जाए। निरमा सिरप, तो इसमें फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल अप्लाई कीजिए। फर्स्ट रूल अप्लाई हो गया। अब सेकेंड रूल में देखिए, सेकेंड रूल तो यहाँ काम करेगा नहीं क्योंकि इसमें कोई वर्ड लेटर है ही नहीं कि इसमें नहीं है। तो चलिए, एन के वैल्यू 2, आर का वैल्यू 4 और एम का वैल्यू 3, राइट साइड से एक के छोड़कर ऑब्लिक, यानी कि 24 मार्च। 24 मार्च। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं विश्व रंगमंच दिवस। विश्व रंगमंच दिवस, कोई भी कलाकार रंगमंच, जैसे कोई भी कलाकार होता है वो चाहे रंगमंच के हो चाहे कोई भी हो, किस लिए करता है? इनकम के लिए। किस लिए करता है? इनकम के लिए करता है। यानी कि कोई भी रंगमंच किस लिए करेगा? इनकम के लिए करेगा। इनकम के लिए करेगा। इनकम के लिए करेगा। चलिए फर्स्ट, अब वर्ड आ गया तो फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल अप्लाई कीजिए। AEIO हटाइए यहाँ से, चलिए हट गया। अब एन का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू देखिए यहाँ पे 7 और एम का वैल्यू 3, राइट साइड से एक को छोड़कर ऑब्लिक, यानी कि 27 और 3, यानी कि 27 मार्च। 27 मार्च को क्या होता है? विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग अप्रैल माह में देखते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य की अगर बात आए तो स्वास्थ्य में क्या होता है कि जैसे अभी कोरोना के समय आए, अभी नया नया वेरिएंट आ रहा है, अभी ओमिक्रॉन आ गया, तो आपको केयर रहना चाहिए। आपके स्वास्थ्य के प्रति आपको केयर रहना चाहिए, यानी कि आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी कि स्वास्थ्य के प्रति आपको क्या होना चाहिए? केयर, यानी कि ध्यान होना चाहिए। यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस का ये आ गया वर्ड केयर, आपको केयर होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल को अप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट में क्या है? रिमूव वॉवेल लेटर, और सेकेंड में रिमूव लेटर नॉट गिवन इन द टेबल। ठीक है, तो फर्स्ट रूल यहाँ पे अप्लाई हो गया। सी का वैल्यू क्या है? 7 और आर का वैल्यू 4, राइट साइड से एक को छोड़कर ऑब्लिक, यानी कि 7 और 4, यानी कि 7 अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड दिवस। जालियांवाला बाग हत्याकांड दिवस, जैसे हम लोग अभी भी अंग्रेज को क्या कहते हैं? अभी भी हम लोग अंग्रेज को क्या कहते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में तुम्हारा हाथ है। क्या कहते हैं? तुम्हारा हाथ है। तो ये वर्ड आ गया तुम्हारा। हम लोग अंग्रेज को क्या कहते हैं? जालियांवाला बाग हत्याकांड में तुम्हारा हाथ है। तो चलिए वर्ड आ गया, इसमें फर्स्ट रूल अप्लाई कीजिए। कर दिए? कर दिए। AEIOU हट गया। टी का वैल्यू क्या है? 1, एम का वैल्यू 3। यहाँ देखिए तो H है लेकिन यहाँ पे H नहीं है, यहाँ CH है, एक साथ CH है, SH है, एक साथ SH है, लेकिन यहाँ स्पेशल H है। तो H तो यहाँ स्पेशल है नहीं कहीं, तो इसको भी रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। R का वैल्यू 4, यानी कि राइट साइड से एक को छोड़कर ऑब्लिक, यानी कि 13 और 4। कहने का अर्थ क्या है कि 13, चौथा महीना क्या चीज़ का होता है? अप्रैल होता है। चौथा महीना अप्रैल होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस, तो विश्व विरासत दिवस में हम लोग क्या करते हैं कि विश्व विरासत जो होता है, भवन आदि को, जो पुराना भवन आदि होता है उसको विरासत सूची में शामिल किया जाता है। तो इसी प्रकार से एक दीवाल है। क्या है? दीवाल है, उसको हम लोग बोल सकते हैं दीवारी। दीवारी हम लोग बोल सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? दीवारी। इस दीवारी को विरासत सूची में शामिल किया गया है। इस दीवारी को विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो अब हम लोग
इसको देखेंगे क्या, फर्स्ट रूल इसमें अप्लाई कीजिए, अप्लाई। चलिए यहाँ डी वी आर बचा, डी के लिए क्या करेंगे 1 और वी के लिए 8 और आर के लिए 4, यानी कि डी वी आर के लिए आया 184, राइट साइड से छोड़कर एक ऑब्लिक, यानी 18 और 4 यानी कि 18, चौथा महीना अप्रैल का, चौथा महीना क्या होता है अप्रैल का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में है विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस, चलिए पृथ्वी, आप कल्पना कीजिए कि जो नाना जो है ना, नाना वो पृथ्वी पर का हीरो है, जो नाना जो है पृथ्वी पर का हीरो है। नाना हीरो है कहाँ की, पृथ्वी पर की हीरो है। अब नाना हीरो आ गया, अब इसमें से फर्स्ट रूल अप्लाई कीजिए, अप्लाई हो गया। इसमें एच है लेकिन यहाँ पे एच नहीं है टेबल में, देखिए यहाँ टेबल में एच नहीं है, ठीक है। यहाँ एन यानी कि 2 और आर के लिए 4, यानी कि इधर से एक छोड़कर ऑब्लिक, यानी कि 22/4 यानी कि 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, अगर आपका नाम हीरो की तरह है, अगर आपका नाम हीरो की तरह है तो क्या होता है, पुस्तक में भी छपेगा और वहाँ से कोई कॉपी करके अपनी क्या कहते हैं उसको, जो छोटा बाबू होता है, बेबी होता है, उसका भी नाम वही रखेगा, ठीक है। यानी कॉपीराइट वहाँ से कॉपी करेगा, ठीक है। यानी कि विश्व पुस्तक दिवस, यानी कि आपका नाम क्या है, हीरो की तरह है, तो आपका जो नाम है वो पुस्तक में भी छपेगा और कोई इसको कॉपी करके अपने रिश्तेदार या किसी को भी नाम रख सकता है, ठीक है। तो एक वर्ड आ गया। अब इसमें फर्स्ट रूल अप्लाई कीजिए और सेकेंड रूल अप्लाई कीजिए। ज़्यादातर वर्ड में सेकेंड रूल का अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, लेकिन किसी वर्ड में सेकेंड रूल अप्लाई हो जाता है। जैसे मैं यहाँ एच था तो यहाँ पे एच नहीं है, इसलिए ये रूल अप्लाई यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एन के लिए 2 और एम के लिए 3 और आर के लिए 4, यानी कि इधर से एक छोड़कर ऑब्लिक, यानी कि 23/4 यानी कि 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, विश्व नृत्य दिवस। विश्व नृत्य दिवस, एक मान लीजिए कि निपुण नाम की एक लड़की है जो कि बहुत ही अच्छे नृत्य करती है, ठीक है। निपुण नाम की एक बहुत ही अच्छी नर्तकी है जो अच्छे से नृत्य करती है, निपुण। एन से निपुण होता है और निपुण और नृत्य, निपुण नृत्य कर, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एन, तो इसमें फर्स्ट रूल अप्लाई कीजिए, अप्लाई हो गया। एन के लिए 2, पी के लिए देखिए यहाँ पी 9 और आर के लिए 4, यानी कि राइट साइड से एक को छोड़कर ऑब्लिक, यानी कि 29/4 यानी कि 29 अप्रैल को क्या करते हैं, 29 अप्रैल को विश्व नृत्य दिवस हम लोग मनाते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन को दबाना ना भूलें। और अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं।